वेलकम टू मैडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मैडी गुसाई। हर पॉडकास्ट होगा कुछ खास। आज है हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर कुमार आपका दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मनदीप भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूं जो इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा। साथ साथ मुझे म्यूजिक का भी बड़ा शौक़ है। आपकी अपनी गायकी के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मैं अपनी गायकी के सफ़र के बारे में आपको बताता हूं कि मुझे बचपन से मम्मी डैडी को देख कर ये शौक़ लगा। मेरी मम्मी से ज़्यादा मतलब मैं प्रेरित हुआ हूँ। आपके जो मदर हैं वो सिंगिंग लाइन से कैसे? सिंगिंग लाइन से उनका कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, पर ये था कि मतलब वो मूवीज़ वगैरह को देखते थे, जैसे पुराने समय में लोग देखते हैं। अच्छा, वो पुराने गाने गुनगुनाते थे? गुनगुनाते थे। तो मैं छोटा सा होता था, वो गुनगुनाते थे, मैं सुनता था उनको। उनका कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद है, उनका गाया हुआ को, जो आप मोस्टली सुनते थे या उनकी आवाज़ में आपको अच्छा लगता है? वो ज़्यादातर लता मंगेशकर जी के सॉन्ग। जैसे कि कोई एक गाना गुनगुना के सुनाएंगे जो वो गाते थे। जैसे एक सॉन्ग है वो, और भी कई मतलब सॉन्ग है, काफ़ी हैं। जैसे डॉन मूवी के जैसे गाने हैं जिस तो मतलब वो ऐसे गुनगुनाते थे काम करते करते, कुछ घर का काम कर रहे हैं तो मैं मतलब वो सुनता था मैं। तो ऐसे धीरे धीरे मैं भी बड़ा होता गया, सुनता गया उनको, तो मुझे शौक़ लगा और मैं काफ़ी मतलब स्कूल में भी गाया मैंने। तो मुझे ऐसे ही सुन सुन के मतलब सुर को लेकर आप क्या समझते हैं? जो सुर जो है वो मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक प्रॉपर, जैसे एक इंसान होते हैं ना, हाँ जी। मैं उनकी तरह इनको ही समझता हूँ। कोई छोटा कोई बड़ा, हर किसी की हर सुर की अपनी अपनी एक खास मतलब जगह है। संगीत में कितने सुर होते हैं? संगीत में देखो, जैसे लोग तो बोलते हैं कि 7 सुर होते हैं, कहने में 7 सुर आते हैं, लेकिन जो अगर गौर से अगर देखा जाए तो ये 12 स्वर होते हैं हमारे। 7 हमारे जो होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं, और एक जो माँ होता है वो हमारा तीव्र स्वर होता है, ठीक है। और जो 4 स्वर होते हैं हमारे शुद्ध और अशुद्ध स्वर होते हैं। थोड़ा समझाएंगे कि कौन से शुद्ध होते हैं, कौन से? जैसे सा और पा होते हैं, सा और पा, इनका कोई कोमल स्वर नहीं होता। मतलब मैंने अशुद्ध बोल दिया, वो कोमल स्वर होते हैं 4। जो सा और पा होते हैं इनका कोई कोमल स्वर नहीं होता, ठीक है। सा का कोई साथ में नीचे कोई सा नहीं होएगा, सा के बाद रे आएगा, उसके बाद रे का एक और स्वर आएगा, वो कोमल स्वर होता है रे। गा का कोमल स्वर होता है गा। माँ का तीव्र स्वर होता है। पा का कोई स्वर नहीं होता। धा ध नी का होता है कोमल स्वर। ऐसे फिर सा होता है। तो ऐसे टोटल करके मतलब 12 स्वर हो जाते हैं हमारे। आपने इसकी कोई बेसिक नॉलेज ली है या कैसे आपने इसको अपने आप को इस संगीत की फील्ड में अपने आप को ढाला? ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे देखा है ये चीज़ें ना, जो यूट्यूब पे देख देख के मैं मतलब मेरे को अंदर से, क्योंकि मुझे मतलब कभी सीखने का ऐसे मौका नहीं मिला। घर में बड़ा था तो मैं मतलब कि अपने आप ही मेरे को शौक़ था, तो मैं अपने आप ही, जब मोबाइल आए, मोबाइल का बहुत बड़ा सहारा मिला आज के टाइम में, तो मोबाइल एक को मैंने एक सीखने का माध्यम बनाया। यूट्यूब पे देख देख के मैंने इन चीज़ों को समझा। कई बार मैंने क्लास भी लगने की सोचा, पर नहीं लग पाया मैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको क्लासिक का ज्ञान इतना नहीं है, बट हाँ आप जो सिंगिंग आपने सीखी है वो यूट्यूब के थ्रू आप हाँ म्यूज़िक में अपने आप को ढाल सके हैं, और जो आपको उसकी प्रेरणा मिली है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, स्पेशली आपकी मदर से। हाँ जी हाँ जी। मदर को सुनता था मैं, फिर उसके बाद मोबाइल जब हम बड़े हुए
तो मोबाइल आया, मोबाइल में वीडियो वगैरह देखी लोगों की, सिंगर की कैसे कैसे, और कई सिखाने वाले भी हैं, लोग वो सिखाते हैं, बताते भी उसके बारे में। तो मतलब देखता रहता था, सुनता रहता था उनको। तो इस तरह मुझे देख देख के थोड़ी नॉलेज हुई है कि भाई ऐसे ऐसे सुर होते हैं। ताल से क्या समझते हैं आप? जैसे सुर होता है, सुर के साथ हम ताल को भी एक तरह से जोड़ते हैं, सुर एंड ताल। तो सुर का तो आपने हमें समझा दिया कि 12 स्वर होते हैं, तो ताल को लेके आप क्या समझते हैं? ताल से क्या, ताल कैसे रिलेट करता है म्यूज़िक से? ताल से क्या संबंध है? वो म्यूज़िक से रिलेटेड है ताल, या उसका भी आपके गायन से कुछ जो संबंध है? ताल ताल तो देखिए सर, जो म्यूजिक है ना, ताल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक टाइम में आप अगर सुर में आप बेसुरे हो सकते हो, लेकिन अगर ताल से अगर आप बेताल हो गए ना, तो उसका सिंगिंग का जो आपका जो एक बना होता है ना, आपस में अटैचमेंट होती है, वही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा समझाएंगे गाकर कुछ कि कैसे सुर ताल का आपस में, कैसे एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन करने के बाद एक बेहतर सॉन्ग निकलता है? कोई ऐसा गाना आपके माइंड में भी चल रहा हो जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? अब ये बीट चल रही है, अगर मैं इसको ऑफ बीट कर दूंगा तो वो कैसे होगा? तो वो अपने आप ही अलग सा ही हो जाएगा। वो बेसुरा एक तरह से आप वो सुर से उतर जाओगे। हाँ, सुर से उतर जाएंगे, वो ऑफ बीट चलेगा तो वो अलग सा ही। क्योंकि जो जो जैसे इंसान कोई चलता है ना, उसकी एक बीट चलती है, वो जो धड़कन जो हमारी चलती है ना, हार्ट की जो धड़कन चलती है, वो एक बीट है हमारी। अगर वो आगे पीछे होगी तो वो इंसान की जो गति है वो रुक जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगा। तो म्यूजिक की जो ताल है वो एक धड़कन है। सुर, आप ये कहना चाहते हो सुर वॉइस हो गई, ताल हो गई उसकी बीट, यानी कि जो म्यूजिक बोलते हैं, जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो ताल है, और जो सुर है वो आपकी आवाज़ है, जो आपके आपकी इंटरनली। हाँ तो सुर और ताल, हाँ, इनको और कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। सुर, सुर ताल और एक स्केल होता है, उससे क्या समझते हैं? मतलब उसको आप थोड़ा स्केल स्केल तो सर ये जैसे कह लो कि सारे गाम ऐसे है ना, सारे गामा पाधा नी सा। अब जैसे मैंने ये बोल दिया सारे, अब ये एक लाइन पे चल रहा है, एक उस पे चलेगा। फ्लो। अब सा को अगर मैं रे पे रख दूं, सारे, अब मैं रे को सा मान लिया मैंने, सारे गामा पाधा नी सा। जब मैं सा से रे पे चला गया तो ये रे वाला जो है वो स्केल हो गया, वो अपनी जगह छोड़ दी मैंने, सा की जगह छोड़ के सा को मैंने रे मान लिया और रे को मैंने, तो ये एक स्केल हो गया। ठीक है, अगर अब मैं सा को उठा के गा पे रख दूँ, सा, अब नॉर्मल क्या था मेरा, सा रे गा। अब जैसे ये आ गया सा रे गा, अब सा को उठा के मैंने गा पे रख दिया, सा रे गा सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो वो और ऊपर चला गया। तो ये एक स्केल बन गया आपका। सुर ताल और स्केल, ये तीनों चीज़ों का होना कितना ज़रूरी है सॉन्ग में, एक गाने में? सर स्केल का उससे कोई वो नहीं है, कुछ लिंक नहीं है? नहीं, स्केल अलग अलग चीज़ है। जो जो मेन तो जो एक सॉन्ग गाना जो बज रहा है, जैसे कोई भी गाना है, जैसे मैंने गाना भी बताया था आपको, अब कोई सिंगर है, जैसे मान लो सोनू निगम है या जगजीत सिंह लगा लो, जगजीत सिंह का जो स्केल है, जो उसका गला है वो नीचे है, वो आपने सॉन्ग सुने होंगे, उन काफ़ी नीचे गज़ल में गाते हैं। तो वो गाना कोई गा रहा है सोनू निगम का कोई भी, जैसे ये गा रहे हो, तिजिया गा रहे हैं जैसे, ठीक है, अगर मान लो अगर इसी गाने को सुखविंदर जी गाएं, सुखविंदर जी गाएं तो उनकी हाई पिच, उनके हाई पिच नोट है, वो हाई पिच लेते हैं। वो गॉड गिफ्ट है उनको। हाँ, वो स्केल बहुत ऊपर लेते हैं। उनकी आवाज़, टेम्पो बोलते हैं उसको, है टेम्पो बोलते हैं जो टेम्पो का तो बीट के साथ बीट कनेक्शन है, वो अलग चीज़ है टेम्पो का। अगर आप उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो उनका जो गला है वो उसके लिए प्रिपेयर है। अब जैसे मिक्का है, उनका गला कुछ और है,
अगर वो कोई गाना उनका मोहम्मद रफ़ी जी का गाएंगे या सुनेंगे तो उनको अप डाउन करना पड़ेगा। वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं, उनकी उनका गला उस तरह से नहीं है। हाँ, जो स्केल है वो अलग अलग चीज़ है, ताल अलग चीज़ है। अब मैं किसी में परफेक्ट हूँ, मेरा गला क्या है, मैं अपने स्केल से गाऊंगा तो मैं परफेक्ट होके गाऊंगा, मैं अपने इसमें बैलेंस होके गाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी का गाना हाई स्केल में ज़बरदस्ती में उठाऊंगा उसको, तो मैं उस गाने को अच्छी तरह निभा नहीं पाऊंगा, मेरा गला खिंचेगा और पब्लिक को भी दिखेगा कि यार इसका गला खिंच रहा है, मुंह पे वो एक्सप्रेशन आएंगे। सिंगिंग करते समय सिंगिंग से पहले रियाज कितना ज़रूरी है? देखिए, रियाज तो जो है ना सर, रियाज तो आप जितना करो उतना ही कम है, उतना ही थोड़ा है। रियाज का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया और तो आप सिंगर नहीं बन सकते उसमें। जो हमारा जैसे एक बॉडी बिल्डर जैसे जिम में बॉडी बनाता है ना, टाइम लगता है, जिम हाँ, बार बार तो जिम वो करता है, डेली रूटीन शेप आने में, मसल्स की शेप आने में टाइम लगता है। तो इसी तरह जब हम रियाज करते हैं तो वो गला हमारा, मसल्स हमारे जो गले की जो मसल्स है वो प्रिपेयर होते हैं, वो तैयार होती हैं। एक इंसान को हम जब कई बार गाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसने इतना हाई नोट इसने कितना इजीली लगा लिया, तो वो उसने भाई इसीलिए लगाया क्योंकि उसका रियाज बहुत तगड़ा है, सालों की प्रैक्टिस है, वो उसकी सालों की प्रैक्टिस है, उसका रियाज तगड़ा है। रियाज उठ के भाई 3 बजे लेके बैठ जाता है हारमोनियम, और उसकी वो कंसिस्टेंसी से अपना रियाज कर रहा है। जो डेली रूटीन में आजकल जो आप देखेंगे कि पंजाबी इंडस्ट्री हो गई है, हर दिन कोई सिंगर आ रहा है, हाँ जी। तो आपको लगता है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, या ऐसे ही मतलब कि उठे और गाना गा दिया? म्यूज़िक से आजकल जो ऑटो ट्यून चल रही है नहीं, उससे ऑटो ट्यून चलो वो तो अलग ही मतलब वो चीज़ है, वो तो चलो दिख जाता है, जो सही गलत का है जो है वो दिख जाता है। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, हम सोचते नहीं कि यार ये बंदा ऐसे ही उठ गया, ऐसे नहीं उठा वो, उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर वो है, उसका रियाज लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी वायरल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात ऐसी है जिसकी वजह से इतने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका फेवरेट गायक? देखिए सर, मैं एक सिंगर हूँ और मुझे हर तरह का गाना अच्छा लगता है। और कई सिंगर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, गा तो चलो सिंगर रहा है लेकिन बात किसकी है, सुर की बात हो रही है ना। सुर की बात होगी। जब वो बॉलीवुड सिंगर जब प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं ना, तो उसने कुछ ना कुछ मेहनत की है, प्रोड्यूसर उसको सॉन्ग गाना पैसे दे के उसको गवा रहे हैं, तो उसने मेहनत की है। जब वो सुर लगता है ना, उनके गल से लगता है, तो वो कहीं ना कहीं आप असर करता है। वो गाने की बात होती है, तर्ज जो होती है उसकी बात होती है कि कई कई गाने हमारे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कई गाने नहीं अच्छे लगते। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, कोई ना कोई सिंगर एक ऐसा ज़रूर होता है जिसका एक गाना आपके दिल को छू जाता है। अब देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, ठीक है, किशोर कुमार जी हैं, मैं कैसे बोल दूं कि नहीं यार मेरे को अरिजीत पसंद है। उन्होंने भाई, उनको लोग दुनिया पूछती है, और उनके गाने ऐसे ऐसे गाने हैं जिनकी वजह से लोग आज रोटी खा रहे हैं अपने घर में। आप जैसे हम अभी अरिजीत की बात कर रहे हैं, अरिजीत भी तो उनसे इंस्पायर हुए होंगे। सर सिंपल सी बात है, हम आज के नए युग, जो लोग बोलते हैं मेरे को अरिजीत पसंद है, कोई कहता है मुझे सोनू निगम पसंद है, लेकिन वो भी तो बोलते हैं हमारी इंस्पिरेशन ही किशोर दा हैं। सर वो सुन के गा रहे हैं, सुना उनको सुना ही है उन्होंने उनको कॉपी किया है, उनको कॉपी किया, देन उन्होंने अपना कुछ निकाला है। कॉपी कर करके उन्होंने एक, फिर वो अपनी आवाज़ के अंदर वो इमोशंस लेके आए। अगर मैं बताता हूँ, अगर वो बंदे ना होते बॉलीवुड में, तो मैं कह रहा हूँ ये भी ना होते। और आप देखो, जब वो गाते हैं, अरिजीत जब गाते हैं, जब लता मंगेशकर जब वो गाते हैं, तो जब वो पुराना गाना गाते हैं तो सुर तो देखो वही लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ डालते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं जो उन्होंने लगा दिया, जो चीज़ लगा दी, वो तो फिर वही है ना। अब मतलब आता है, फेल आता है उनका, वो अपनी जरूर थोड़ी थोड़ी डालते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो तो उन्होंने की है ना, जिन्होंने पहले करके चले गए। 90s के टाइम पे आपको कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ
इसके गाने काफ़ी मेलेडी हैं, सुनने में मज़ा आता है। सर उदित नारायण जी जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट सिंगर हैं, ठीक है। और कुमार सानू जी तो चलो हैं ही हैं जो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे को उदित नारायण जी का मैं ज़्यादा मतलब उनकी आवाज़ सुन के मेरे को एक जैसे कहते हैं ना, मतलब एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, प्रॉपर जैसे एक सिंगर की फीलिंग आती है। जैसे एक हीरो होता है ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी। हीरो जैसे एक अपने जो दर्द बता रहा है, और मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक अपनापन झलक जाता है उसमें। उनका कोई ऐसा खास गाना जो आपने को बहुत पसंद है और आप गुनगुनाते हैं? मैंने उनका एक गाना बड़ा गाया है, जो एक मूवी आई थी और प्यार हो गया, कौन सा गाना? उसमें एक गाना है मेरी सांसों में बसा है। थोड़ा गुनगुना सकते हैं? बहुत बेहतरीन गाया है आपने, और विदाउट म्यूज़िक गाया है तो उसकी तो बात ही अलग है। ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन, आपको जो मुझे अंदर से फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने विदाउट म्यूज़िक इतना अच्छा गाया, और अगर इसके पीछे अगर म्यूज़िक देंगे तो देन वो कितना एक बेहतरीन उस लेवल पे जाएगा। जैसे सुर ताल की बात कर रहे हैं, आपने इतना सुरीला गाया है कि आप कहते हैं आप सीखे हुए नहीं हो। तो अगर मैं सोच रहा कि आप बिना सीखे इतना सही गा रहे हो, तो जब आप सीख कर गाओगे तो वो एक लेवल ही अलग होगा। एक चीज़ मैंने और नोट की है, जैसे हम दर्द भरे गाने गाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो अंदर से बड़े ज़्यादा दर्शकों को पहुंचते, फील करते हैं लोग कि हाँ मेरी कहानी चल रही, शायद ये मेरा, ऐसा क्यों है? सर वही बात है ना, मैं बता रहा था आपको, जो सुर है ना वो चीज़ ही ऐसी है, जब वो सुर लगते हैं ना, जब वो सीधा, जब एक प्रॉपर चीज़ बैलेंस होत के जब आती है ना, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी लगेगी आपको। अब ये कोई ऐसे ही चीज़ें पड़ी होंगी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और जब जब आप प्रॉपर चीज़ रखी होंगी, चाहे वो कुछ भी रखा है, लेकिन वो प्रॉपर अगर सलीके से सही तरीके से रखी है ना, तो वो अच्छी लगेंगी लगेंगी। और सुर भी हमारे ऐसे ही हैं, जब वो सुर प्रॉपर जब किसी के साथ उसकी सुर संगति होकर जब दूसरे सुर के साथ जब आती है ना, तो वो हमारे को दिल को यहाँ टच होती होती है। क्या आपने कभी अपने दर्द को गानों में जो पिरोया है? कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है, तो आपने उसको गानों के थ्रू अपने आप को एक फील अच्छा करवाया है? या नहीं मतलब ऐसा तो कुछ, देखो मैं मतलब बोल नहीं सकता, पर ये है कि मैं गाने सुनकर रोया बहुत हूँ। मैं कोई अगर मतलब कोई सैड सॉन्ग सुनता हूँ ना, कोई ऐसा कई बार ऐसा गाना होता है जैसे, तो मैं मेरे आँखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं ना, और मैं कलर होता हूँ। जैसे अभी एक मूवी आपने देखी होगी एलओसी कारगिल, हाँ जी, हाँ जी। तो देशभक्ति के जो सॉन्ग है वो मेरे को सब बहुत ज़्यादा मतलब एलओसी यानी कि ये जो बॉर्डर मूवी आई है वो? बॉर्डर मूवी आई, तो वो तो है ही, एक एलओसी कारगिल, एलओसी का है। एलओसी कारगिल मूवी आई थी, जिसमें काफ़ी सारे हीरो हैं उसमें, और उसमें अभिषेक बच्चन भी है? अभिषेक बच्चन भी है। तो उसमें उसमें कौन सा गाना? उसमें कई गाने हैं, जैसे एक वो आपका कौन सा गाना है जिसको लेके आपको लगता है कि आप इमोशनली अंदर से फील करते हैं उसको लेके? एक गाना वो है जैसे मतलब ऐसे जो है, और एक वो सॉन्ग है जो सोनू निगम जी का,
इस गाने को सुनकर बहुत रोया हूँ। अब वो मुझे, मेरा कोई ऐसा कोई भाई नहीं है फौज में, या कोई मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन मैं जुड़ जाता हूँ वो मूवी के साथ। जो attach हो- जो जो इंसान म्यूजिक से अपने आप को रिलेट करता है ना, हाँ जी। जैसे हम सुनने वाले भी कई बार हम सुनते सुनते हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो जो गा रहा है वो कितना फील करता होगा हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को ना। अभी लेटेस्ट जैसे बॉर्डर मूवी चल रही है, उसके संदेशे आते हैं, बड़ा अच्छा गाना है। तो अगर आप थोड़ा गुनगुना देंगे अगर आपको आता है तो। ट्राई करूँगा सर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही मतलब आपने जो गाया है ना, अभी तक हम जितने भी गाने गाए हैं, मतलब जितने भी सॉन्ग गाए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, जो मेरे ऑडियंस है वो भी आपको देख के, ये गाना सुनने के बाद जितने भी अभी तक आपने गाने गाए, कोई ये बात बोल ही नहीं सकता कि आप सीखे हुए नहीं हो। जैसा आप बोल रहे हो ना कि मैंने कुछ बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली है इस चीज़ की, म्यूज़िक की। अगर आप बिना बेसिक ट्रेनिंग के आप इतना अच्छा गा रहे हो, जैसे आपने सोनू निगम जी का गाना गाया, उदित नारायण जी का गाना गाया, ये अपने आप में ही लेजेंड है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप उनके गाने गा रहे हो और विदाउट म्यूज़िक इतना अच्छा गा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपकी आवाज़ एक सीखी आवाज़ लगती है। एक ऐसी नहीं है कि कोई सुनकर आया और गा दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि म्यूज़िक म्यूज़िक के साथ हर कोई गा लेता है। विदाउट म्यूज़िक जो सुर में गा रहा है, मुझे तो सुरीला वही लगता है। और ऑडियंस को भी ये बात समझ में आती है कि एक ऑटो टोन में गाना और एक सिंपल उसमें सुर में गाने में फ़र्क कितना है। तो आपने कभी, आपको कभी लिखने का शौक़ हुआ है? कभी लिखा है कुछ सॉन्ग्स वगैरह, लिरिक्स वगैरह कभी मन हुआ हो, या सिर्फ सिंगिंग का ही शौक़ है? नहीं, मैंने मतलब लिखे भी हैं गाने वैसे, मतलब लिखा भी है मैंने, पर मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं लिखे, थोड़ा मतलब बस लिख के छोड़ दिए बीच में। कभी कंपोज करने का मन नहीं किया कि इसको कंपोज भी किया जाए, म्यूज़िक में उतारा जाए, अपनी सुर में उतारा जाए? नहीं, दिल तो करता है, पर वही है कि कभी मतलब ज़्यादा इस चीज़ के लिए नहीं सोचा। मतलब दिल तो है ही होता है कि भाई हर सिंगर का एक सपना होता है कि यार वो अपनी आवाज़ में लिखे गाना और मतलब अपनी आवाज़ में गाए, तो होता ही है, पर कभी ऐसा मतलब किया नहीं है अभी तक। पर ये है भविष्य में अगर करेंगे कुछ ना कुछ। आज के दौर में टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है कि सोशल मीडिया? क्योंकि आप देखोगे सोशल मीडिया में काफ़ी सॉन्ग्स ट्रेंडिंग करते हैं, बट जब उसके बैकअप में जाते हैं तो जो जिसने वो म्यूज़िक या गाना गाया होता है वो ऑटो टोन में गा के डाल के रखा होता है। एक टैलेंटेड बंदा, और जो देखिए, जो जिस गाने में मेहनत होती है ना, वो चीज़ दिख जाती है। और जो गाना एक बार उठ गया वो थोड़े दिन ही चलता है। आप कुछ भी चीज़ देख लो, जिसने मेहनत नहीं करी ना, जो मेहनत जो होती है ना वो दिख जाती है वो गाने के अंदर, तो उसको थोड़े बहुत ही लोग पसंद करेंगे। तो टैलेंट और सोशल मीडिया को कैसे आप आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हो? नहीं, टैलेंट तो देखो, अगर टैलेंट है तो उसके लिए तो ये सोशल मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज मेरे जैसे, मतलब मैं भी आज अपना कोई गाना डालता हूँ, अपनी फेसबुक पर डालता हूँ, तो उसमें भी अब मैं किसी को अपने घर में बैठ के गा रहा हूँ, मेरे को कौन सुनेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर मैं फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लोग मेरे को 100-200 लोग तो मेरे को वैसे सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। अगर टैलेंट प्लस सोशल मीडिया हो तो आज के टाइम पे काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है एक और सिंगर। मैं कह रहा हूँ कि एक सिंगर के लिए वरदान है, किसी भी इंसान के लिए, जो ज़रूरी नहीं है सिंगिंग में ही है,
किसी भी हुनर जिसके पास है, अगर वो उसका सही, हुनर वाले के लिए अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि थोड़ा सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, देखो जी, हर चीज़ का नुकसान और ये सबको पता ही है। वो तो लोग बम बनाना भी सीख रहे हैं आजकल तो। हाँ जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि हुनर जो है ना, हुनर वालों के लिए तो ये वरदान ही है एक तरीके से। और आप देख ही रहे होंगे लोग पैसा भी कितना कमा रहे हैं इतना कमा रहे। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग लिरिक्स लिखते हैं, उसको म्यूजिक में डालते हैं, एंड देन अपना एक ऑडियो MP3 कहते हैं वो डाल देते हैं। हाँ जी। अगर वो चल गया तो देन वो उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं कि देख लेते हैं कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है उस मैं बताऊं आपको, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है ना थोड़ा, और आप उस चीज़ का मतलब फ़ोन को आप कैसे यूज कर रहे हो वो मतलब पता होना चाहिए बस। फ़ोन का यूज कैसे कर रहे हो ये भी मतलब एक ब्रेन की तरह है। आप अपने ब्रेन को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही आप अपने फ़ोन को कैसे, अभी कितने फ़ोन में ऐसे कितने फ़ीचर है जो हमारे को नहीं पता, हम 10% फ़ीचर भी उनका यूज़ नहीं करते। तो ऐसे ही सोशल मीडिया में इतनी ऐप पड़ी हैं, ऐसी ऐप पड़ी है, फ्री भी पड़ी हैं, जिसमें हम अपने गानों को खुद, अब ChatGPT आ गया, पता ही है आप। हाँ जी। तो उसमें गाने लोग खुद लिख रहे हैं, खुद डाल रहे हैं, खुद बना रहे हैं, वीडियो तक बन रही है। लिरिक्स वालों को तो काम ही खत्म हो गया एक तरह से। ChatGPT ने काम ही खत्म कर देगा। ChatGPT में आप लिखोगे कि एक सॉन्ग क्रिएट करके दे दो, वो फटाफट सॉन्ग क्रिएट कर दे। तो एक तरह से जो लिखारी बोलते हैं जिनको हम लिखने वाले, तो उनके तो काम एक तरह से काम नहीं खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। काम देखो खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डिफरेंस, हाँ, 19-21 तो रहता ही है, क्योंकि वो एक रोबोट जनरेटिक चीज़ें हैं। बस एक आपका आने वाले टाइम पे आपको लगता है क्रिएटिविटी ज़्यादा चलेगी बजाय कि कॉपी पेस्ट कम चलेगा? क्योंकि कॉपी पेस्ट तो रोबोटिक चीज़ें उठा ही लेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आपको जो सुर से, जो जैसे आप कोई गाना गा रहे हो उसमें आपने अपना अलग से एक सुर दे दिया, हाँ जी, तो वो रोबोटिक चीज़ें नहीं कर पाएंगी। वो तो आपका खुद का क्रिएशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएशन को कॉपी नहीं कर जो क्रिएशन है ना, हाँ जी, उसको रोबोटिक चीज़ें कॉपी कर ही नहीं सकती। चाहे वो किसी भी बात इस फील्ड की भी नहीं है, हाँ किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप। आने वाले टाइम पे जो बंदा चीज़ों को क्रिएट कर पाएगा, हाँ जी। वही ईजिली काम कर पाएगा आने वाले फ्यूचर में। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा अपने मेहनत कर रहा है ना, किसी भी चीज़ में कर रहा है, उसको कोई इतना बीट नहीं कर पाएगा। बाकी उसके किस्मत की बात भी है। मैं किस्मत पे भी मतलब कहना चाहूँगा, किस्मत भी की भी बात होती है बंदे की। किस्मत का कितना रोल है आपने सर, आप देखिए, अरिजीत सिंह के बारे में जो मुझे पता है, वो फेम गुरुकुल में आए थे फर्स्ट टाइम। हाँ उसमें वो मेरे ख्याल से विजेता भी नहीं रहे थे। उसमें जो विजेता थे मेरे ख्याल से जम्मू के थे कोई, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। वो विनर थे और उनको एक तरह से वो सेकंड मेरे ख्याल से रनर अप थे शायद, आई सर, थी। देखो जो ये रियलिटी शो चल रहे हैं ना, रियलिटी शो का तो मैं आपको बताऊँ, ये तो एक जरिया है चैनल को चलाने का। वो अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, लेकिन जो आप जो आज जज बैठे हैं ना, वो कोई मतलब भगवान नहीं है। भगवान नहीं है कि उन्होंने उनको किसी को रिजेक्ट कर दिया और उसका करियर खत्म हो गया। नहीं खत्म ज़िंदगी। देखो ये तो एक इंसान की ज़िंदगी का एक पड़ाव है कि उसको रिजेक्ट के बाद उसने अगर वहीं पे उनको उनके जो डिसीजन है उनको वो मान लिया और छोड़ दिया अपना म्यूजिक, तो वो फिर वहीं कमी। लेकिन आपने देखा ही है जो उन्होंने रिजेक्ट किए हैं जितने भी, वो सारे आज बना के अच्छे हैं। नेहा कक्कड़ नया। वो रिजेक्टेड थी, मतलब वो मेरे ख्याल से टॉप 10 में थी। विशाल मिश्रा देखो सर, विशाल मिश्रा, ठीक है, और भी काफ़ी हैं। ये काफ़ी है। अरिजीत को पता ही है, हरजीत तो फेम गुरुकुल से बाहर थे, और काफ़ी है। काफ़ी और है। जबकि आप देखिए अभिजीत फर्स्ट इंडियन आइडल थे आई थिंक। हाँ जी, उनका वो कहीं है ही नहीं, नजर ही नहीं कहीं नहीं। आते। राहुल वैद्य कहीं नजर नहीं आते। कितने सुरीले हैं वो। इतने सुरीले हैं, मतलब वो लाफ्टर शेफ में काम कर रहे हैं। बताइए, जो बंदा सुरीला है, राहुल वैद्य कितना सुरीला है, वो सीखा हुआ है, क्योंकि वो इंडियन आइडल फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सबने देखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो रिजेक्शन है ना, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि उससे एक तो आपका हाँ जो अंदर का ईगो है ना, मैं वाला, वो खत्म हो जाता है। हाँ। कि यार मैं तो गिर के बनाऊं, तो मुझे पता है कि आगे जाके अगर मेरे को सक्सेस मिल गया तो मुझे अपना पुराना अपना पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मुझे पता ना, जो 100 बार गिरा हूँ तो फिर तब उठाऊँ मैं। तो आप लक को भी फैक्टर मानते हैं इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस्मत का भी रोल है। किस्मत का भी रोल है, और किस्मत का तो रोल है ही है, लेकिन जब बंदा मेहनत करता है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब किस्मत भी आपके साथ चलती है फिर।
उसके लिए थोड़ा वर्क करना ज़रूरी है। थोड़ा देखो, सब्र भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं ना कि जो लोहा जब आग में तपता है ना, तभी वो मतलब वो होता है, मजबूत बनता है, वो फौलाद बनता है। रियलिटी शोज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितना रियल है वो या कितना नहीं, रियलिटी शो देखिए सर, रियलिटी शो तो आप, मुझे नहीं लगता रियल है, ये रियल तो नहीं है, ये सब इमोशनली वो करके वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। इससे जो सीखने वाले हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है, उन गाने मिलते हैं, क्या कैसे कैसे गा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल सिंगर ने गाया, ठीक है, और जो कॉपी बंदा करके उसकी गा रहा है, और जो मेरे जैसा उसको आगे सुन के गा रहा है, तो वो कई चीज़ें वो पकड़ में आ जाती हैं। रिलेट करते हैं एक दूसरे से। हाँ, अगर हम गाने को मान लो कि हमने सिंगर को एक बार सुना है जो ओरिजिनल सिंगर है, तो हम उसके ज़रिए उस गाने को सुन रहे हैं, हमारे मतलब रिकॉल हो रहा है गाना वो, तो हम काफ़ी चीज़ें उसको सीख सकते हैं उससे। सीखने वाले के लिए तो देखो सर, मतलब बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कभी स्टेजेस में परफॉर्मेंस की है, किसी स्टेज में परफॉर्मेंस की हो या कहीं पे पब्लिक में परफॉर्मेंस की हो, तो उसका एक डर होता है जब कोई इंसान फर्स्ट टाइम जाता है, हाँ जी, तो उसके एक फेयर होता है अंदर कि यार सामने पब्लिक बैठी है, लाइव गाना है, कुछ भी सुर ताल ऊपर हुआ तो पब्लिक तो 2 मिनट में उंगली कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप घर में बैठ के शूट कर रहे हो, आप उसको दोबारा शूट कर सकते हो, हाँ जी, लेकिन आप लाइव गा रहे हो। तो मैंने आपका कुछ वीडियोस देखे आपने जो लाइव गाए हैं पब्लिक के बीच में, पब्लिक, मुझे नहीं पता वो किस जगह का वीडियो है, वहाँ पे भी आपने मेरे ख्याल से देशभक्ति वाले गाने गाए हैं आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब कि एक स्टेज का, जैसे कोई सिंगिंग सीख रहा है या कर रहा है, वो स्टेज में परफॉर्मेंस करना चाहता है, तो अपने अंदर का डर कैसे निकाले वो? सर, जो फर्स्ट टाइम जब मैंने जब गाया था, तो मुझे भी बहुत डर लगा था, ठीक है। और देखिए, तो स्टेज पे जब जाता है जो, वो जब जब भी कभी भी चला जाए, वो डर तो लगना है, हाँ जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप उस डर का सामने नहीं करोगे, तो फिर क्या, लीडर कैसे बनोगे? लीडर कैसे बनोगे, मतलब चलेगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये है कि जब एक बार आप चढ़ गए ना, स्टेज पे चले गए आप, फिर वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। आजकल जो रील्स ने सिंगर्स की लाइफ कैसे बदली है? रील्स ने, सर रील्स तो देखो सर, ऐसा है, जितनी मर्जी देख लो उतनी कम है, उतनी थोड़ी है। रील्स तो एक मतलब टाइम वेस्टेज वाले ही मैं समझता हूँ, कि टाइम ही उसमें वेस्ट हो रहा है। अगर बंदे को, अगर अब किसी को भी, अगर कोई सीखने वाला इंसान है, कोई वैसे सिंगिंग वाला, जैसे मैं सीखने में, हमेशा सीखने में रहता हूँ, मैं इतना गाता भी नहीं हूँ, मैं जितना सीखने में सोचता हूँ, तो हमें उसी रिलेटेड चीज़ें देखनी चाहिए। नहीं तो अगर आप कुछ और देख रहे हो, तो वो आपका टाइम ही वेस्ट कर रही है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम उसमें निकल गया। अब 30-30 सेकंड करते करते बस करते बस करते 4-5 घंटे निकाल देते हैं और उनको लगता है कि यार पता हाँ, नहीं। और फिर बाद में आपने देखा भी होगा, मतलब लगता है कि यार टाइम कितना वेस्ट कर दिया मैंने, एक रिग्रेट होता है अपने, मतलब क्या। कि आपने समय की कीमत नहीं समझी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार मैं, अब आपको बताऊं, जब मैं रियाज करने बैठता हूँ कई बार, तो मैं कई बार ऐसे ही फ़ोन उसमें तार लगाता हूँ अपने करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे सामने मान लो कि मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, और मैंने देखा, तो मैंने वो खोला, तो मैंने रील देखनी स्टार्ट की, तो मैं बस वो देखते रह जाता हूँ। मैं तो वो कनेक्टिविटी हट जाती है ना, हट जाती है वहाँ से, वो 20-25 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है मेरा। फोकस रहना बहुत जरूरी है जब भी आप जिस भी चीज़ में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी आप बजाते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें जो आप प्ले करते हैं? सर मैं एक तो हारमोनियम प्ले करता हूँ, और एक अभी गिटार मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सीखना। जब आप परफॉर्मेंस भी करते हैं, हाँ जी। सपोज करिए कई बार ऐसा भी होता होगा बेसुरे भी हो जाते होंगे, अब कई बार होता है, सर होते होते हैं, हैं, तो कई बार पब्लिक रिएक्शन आता है कि सुर में नहीं गा रहा है, अच्छा नहीं गाया, तब आपका उसकी चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं वैसे। सपोज करें अगर ऐसा हो, तब आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? पब्लिक रिएक्शन पे आपका रिएक्शन क्या है? अगर सपोज करिए आप अभी, चलो आप को रब ने एक अच्छा गला दे रखा है, तैयार गला दे रखा है, जो अच्छा वॉइस जिसके अंदर से निकल रहा है, और आपकी मेहनत भी है अलग से, तो सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान गाते गाते बेसुरा हो जाता है, कई बार होता है, कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे गले को सूट नहीं कर रहे होते, लेकिन पब्लिक डिमांड है तो आपको गाना पड़ेगा, तो वो कहीं पे बेसुरा हो जाता है क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है वैसी। तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा? सपोज करिए आपने कोई गाना गाया पब्लिक की डिमांड पे, आप वो गाते ही नहीं, आपका जोन ही नहीं है वो वाला, हाँ जी, हाँ जी। देन आप पब्लिक प्रेशर में गा रहे हैं, लेकिन वो आज वैसी नहीं आ रही है, अब तो पब्लिक वो हूटिंग करती है जैसे,
कि अच्छा नहीं अच्छा नहीं, देन आपका रिएक्शन क्या होगा? कभी ऐसा हुआ हो कभी, या ऐसा हो कभी आपकी लाइफ में? देखिए सर, पब्लिक जो है ना, पब्लिक को जिस टाइम हम गा रहे होते हैं तो उस टाइम तो सुनना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक जो होती है ना, वो उसमें कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसे आपको चढ़ाएगा या वो करेगा। नहीं, उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा कहने का मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, हाँ, बट इन केस मान के चलिए आप ही मेरे सामने बैठे हैं, सर मैंने मेरा उस पर ध्यान ही नहीं होएगा, उस जो उसको करेगा तो मेरा उस पर ध्यान ही नहीं होएगा, क्योंकि मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा अपना और भी ज़्यादा नुकसान ही होएगा। तो उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं देना उस चीज़ की तरफ। लेकिन हमने जो चीज़ वो करेगा उसको हमने नोट जरूर करना है कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती थी, तो नेक्स्ट टाइम और उसको हम इम्प्रूव करना है। उसके इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे उस चीज़ को। मतलब पब्लिक रिएक्शन में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन हम उसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे हमसे थोड़ा सुर में हाँ जी। गड़बड़ हुआ है, तो उसको अगली बार जब आएंगे तो अगली बार उसको प्रिपेयर करके लेकिन हमने प्रॉपर उस से चीज़ से हार नहीं माननी है। तो जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है? सर जो नए सिंगर आ रहे हैं उनको मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए, जो आपका जो शौक है उसको तो आप रखिए बरकरार, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पोलाइट ज़रूर होना चाहिए। पोलाइट होना बहुत जरूरी है। पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है सिंगिंग में, बहुत ज़्यादा। और किसी दूसरे सिंगर का, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर आप उस चीज़ में अच्छा कर रहे हो तो उसको बताओ कि यार हाँ आपकी ये गलती है, जो भी है प्यार से बताओ, अगर वो सुनना चाहता है तो। अगर नहीं सुनना चाह रहा तो आपको उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि लोग इस चीज़ सिंगिंग में बुरा भी जल्दी मान जाते हैं। इसमें बुरा नहीं मानना होता, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहो, अपना जो दूसरा गा रहा है सुनो उसको। रियाज करते अगर रहो। आप किसी को बता सकते हो तो उसको बताओ ज़रूर कि भाई ऐसे ऐसे होता है, या थोड़ा, क्योंकि मैंने जितना भी मैंने सीखा है ना, मैंने सुन के ही सीखा है। और मैं जब किसी से कोई चीज़ मैं सीखता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि वो मेरे से कितना छोटा है और या कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये पहली और चीज़ मैं होनी उसकी चाहिए। रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे एक, जो हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपको वन लाइनर आंसर देने हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से, है ना? ऊंचे सुर या गहरे सुर, आपको अगर इसमें से कुछ चुनना हो तो? गहरे सुर। ऊंचे सुर क्यों नहीं? गहरे सुर में क्या खासियत है? देखिए सर, जो सुर होते हैं ना उसमें पहली बात तो ऊंचे का और गहरे का इसमें सीन नहीं होता। जो जगह होती है ना, गहरे जो सुर की जो जगह होती है वो वही होती है। वो जो ऊंचा सुर लग रहा है वो भी वो उसी जगह पे है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ऊपर ऊपर चला गया वो सुर, लेकिन वो उसके स्थान उसका वही है। जैसे अगर मान लें मैं 10 कदम पे, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा आगे 10 कदम नाप के 10 बंदा वहाँ खड़ा है, तो सिर्फ उसकी एक, उनका जो गैप है ना वो उतना ही रहेगा, उसके बीच में आगे 10 कदम पे खड़ा है वो गैप रहेगा, लेकिन वो स्थान उसका वही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। गहरे का उसमें कोई वो नहीं होता, गहरे का उसमें, क्योंकि जो इमोशन है ना वो आपके उस सुर से पहुँचने ही पहुँचने हैं। अगर आपको मौका मिले, लाइव स्टेज शो करना पसंद करोगे या स्टूडियो में रिकॉर्ड? स्टूडियो में रिकॉर्ड ज़्यादा है, अच्छा लगेगा, ऐसा क्यों? उसमें सीखने को मिलेगा मुझे। वैसे जो रियाज का सही वक्त है वो सुबह या शाम? सुबह सुबह के टाइम दोनों ही मतलब अच्छा टाइम होता है, लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि जो सुबह रियाज करते हैं ना तो उनको शाम को भी एक बार करना जरूर चाहिए। उससे आपके गले में थोड़ी ज़्यादा मतलब, एक गायक ऐसा जो आपका इंस्पायर करता है, फेवरेट आपका, जिससे आपको लगता है कि हाँ, जैसे आपने अपना फेवरेट गायक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गाने भी गाए थे उनके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले कुछ उनके 4-5 गाने जो आपको बहुत दिल के करीब हैं, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा जाते समय एक कुछ हो जाए। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो कुछ आपको अपने फेवरेट सिंगर हैं इनके कुछ गीत गुनगुना के सुनाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। जाने से आपके जो आप गुनगुनाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल। अभी जैसे एक सॉन्ग मैंने गाया था संदेश आते का, उसका एक बड़ा खूबसूरत अंतरा है जो वो गाता है, जो माँ माँ के लिए अंतरा है। हाँ जी।
बहुत बेहतरीन। विदाउट म्यूज़िक मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूज़िक के साथ तो हर कोई अच्छा गा लेता है। कोई अपनी सुर को छुपाने के लिए कोई गिटार बजाता है। मैंने काफ़ी देखा है कि कई लोग सुर में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन वो गिटार प्ले करते हाँ हैं, जी, हाँ तो जी। देन उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं अपनी वॉइस को। मैंने काफ़ी बार देखा है। तो अगर उनको रियल आवाज़ में गाने के लिए कहा जाए विदाउट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, तो वो सुर नहीं आते, वो वैसे प्रॉपर सुर नहीं आते। वो सिर्फ उसी के सुर अच्छे लगेंगे जो डेली रियाज कर रहा है, डेली अपने आप को टाइम दे रहा है, अपने गले को एक वक्त दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक फ्लोलेस चीज़ें तभी निकल कर आती हैं। तो जाने से पहले कुछ अपने जो न्यू जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है, तो करियर वाइज क्या स्कोप है उनका, और जो आपको ये म्यूज़िक है ये आपको कितना सुकून देती है अंदर से? सर जो सिंगिंग जो लाइन है इसमें स्कोप तो देखो है ही है, पर कोई भी जो लोग रियाज करते हैं और सिंगिंग इसमें आना चाहते हैं उनको ये चीज़ चुननी पड़ेगी कि वो स्टेज शो करना चाहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग का सिंगर का बनना चाहते हैं, जागरण वगैरह करना चाहते हैं, तो वो चीज़ उनको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। फ़र्क है सब चीज़ों में, स्टेज शो में, जागरण में? क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली सिंगर जितने भी हैं, सोनू निगम है, हाँ जी, नेहा कक्कड़ है, इन्हों पहले जागरण ही करते थे। हाँ जी, हाँ जी। मास्टर सलीम है, वो जागरण करते थे, अभी भी जागरण। अभी भी जागरण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फ़र्क है दोनों चीज़ों में, स्टेज शो में और जागरण में? नहीं, फ़र्क तो देखो कुछ नहीं है। मतलब ये मतलब है तो देखो गाना तो गाना ही गाना है वैसे तो, ठीक है। हाँ जी। लेकिन वो एक अपना अंदर का वो होता है कि यार मैंने क्या करना है, ठीक है। एक वो इंसान को खुद को पता होता है कि यार वो क्या चीज़ कर सकता है, ठीक है, और वो क्या चीज़ नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जिस चीज़ में जो ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको वही चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे मैं जागरण के लिए कंफर्टेबल हूँ तो मैं जागरण करूँ। तो अपने पर ये है कि इंसान के दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि यार मैंने आगे बढ़ना है। अपना रास्ता फिर वो धीरे-धीरे बना लेता है। 90s के जो सॉन्ग्स हैं उसमें से कुछ गाने गुनगुनाना चाहते हैं? कुमार सानू जी का जैसे वो गाना हाँ जी, हाँ जी। कुछ ना कहो। कुछ रोमांटिक सा नहीं, कुछ रोमांटिक से सुना सकते हैं आप हाँ जी, अभी तक? ये कुछ ना कहो। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी। एक आशिकी सॉन्ग, आशिकी मूवी आई थी जो उससे काफ़ी गाने, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे रिलेटेड कोई गाना आपके माइंड में कुछ हो? उसके आशिकी का कोई भी गाना उसके सर सारे सॉन्ग बड़े ज़बरदस्त हैं। आप मैं कोई भी गुनगुना दीजिए कुछ। उसमें गाना है
साथ हम आज का पॉडकास्ट करते ही समाप्त। आज से हमारे साथ कुछ खास मेहमान, आपने उनकी सिंगिंग सुनी, आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे साथ जो आज गेस्ट थे उनके कुछ विचार जान लेते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में। हमारे साथ मिलकर उनको कैसा लगा। अभी मैं फिर से मनदीप जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आपने इस पॉडकास्ट से रिलेटेड बाकी भी काफ़ी पॉडकास्ट शूट किए गए हैं यहाँ पे डिफरेंट जोन में। आपने देखा होगा कि नेवी ऑफिसर्स का हुआ है इसमें पॉडकास्ट, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हुआ है। आज हम म्यूज़िकल पॉडकास्ट कर रहे हैं एक तरह से, जो फर्स्ट पॉडकास्ट है म्यूज़िकल का। तो ऐसे डिफरेंट हमारे फील्ड के अलग अलग जोन के पॉडकास्ट यहाँ पे आते रहेंगे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और आप जो ये इस फील्ड में जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है ये काम। मतलब कहीं ना कहीं हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब ये मतलब ये बातें जब आती हैं, हमें भी पता चलता है कि हमें खुद के बारे में पता चलता है कि खुद के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, क्योंकि आपका पब्लिकली जाने वाला है ये चीज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी पब्लिक का भी रिएक्शन देखेंगे क्या, बाकी नहीं आपने हम तो एक साधारण इंसान है, मतलब जो मैं तो एक मुसाफिर हूँ म्यूजिक का, जो सफ़र में हूँ। सफ़र में हूँ, मैं तो सफ़र में चल रहा हूँ। और मैं कहीं ना कहीं मैं कोई भी जब सॉन्ग कहीं गाता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ये मतलब सोचता हूँ कि यार मुझे कितना अच्छा लगा है अगर मुझे अच्छा लगा तो वो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। बस मैं ये सोच के चलता हूँ। को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप तरक्कियाँ करें, मैं और चढ़ती करें। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे, बहुत ज़्यादा बात करके बहुत अच्छा लगा। ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा भेंट हमारे पॉडकास्ट की तरफ से। थैंक यू। जो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको हम ये एक हमारी तरफ से एक तोहफा पॉडकास्ट का। बहुत तो बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा ये हमारे साथ जुड़ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक